हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहज़ीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने। जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। कौन हो तुम? मैं एमन हूँ। ओह, जन्नत की हसीन वादी। यहाँ कैसे? मैं देखना चाहती थी यहाँ कौन रहता है। देख लिया तो अब जाओ। मिलना भी चाहती थी? जी, मिलना भी चाहती हूँ। तो फिर आ जाओ अंदर। उस बड़ी शानदार हवेली से आपका ये छोटा सा कॉटेज मुझे मेरी अपनी दुनिया की याद दिलाता है। मैं अपनी दुनिया से टूटना नहीं चाहती। तो फिर क्यों छोड़ा ये अपनी दुनिया? आना पड़ा। पछता रही हो? आपसे मिलने के बाद नहीं। क्यों? आपसे मिलकर ये माहौल अजनबी नहीं लग रहा। आओ बैठो। माहौल तो इंसान अपना खुद बनाता है। आप आर्टिस्ट हैं? तुम भी तो हो। कभी कभी पेंटिंग किया करती थी। अब क्यों नहीं? रोजगार की तलाश में आई थी, पेंटिंग का सामान नहीं लाई। मेरे पास एक ईजल है, ले जाओ, रंग तो बिली जाएंगे। आपने कैसे जाना कि मैं भी पेंटिंग करती हूँ? जिस अकीदत से तुम्हारी उंगलियों ने मेरी पेंटिंग को छुआ था। इतनी गहरी नजर वाला तो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। कौन है आप? भाई, नाम तो हमारा वकार है, पर लोग वकार जंग के नाम से पुकारते हैं। वकार जंग? अरे अब क्या हुआ? तुम तो हर बात पर चौंक जाती हो। मैं वकार जंग जैसे आर्टिस्ट के सामने खड़ी हूँ, ये चौंकाने वाली बात नहीं तो क्या है? तो बैठ जाओ। मैंने कई नुमाइशों में आपकी तस्वीरें देखी हैं। देखो लड़की, अगर तुम कोई अखबारी रिपोर्टर हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता, समझी? नहीं, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। बस एक सवाल करूंगी आपसे। सिर्फ एक सवाल। अच्छा, मैंने आपकी बहुत पेंटिंग्स देखी, लेकिन उनमें कहीं कोई औरत नजर नहीं आई। क्या आप औरत को इस काबिल नहीं समझते? मैं औरत को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाता, ये सच है। इमन बीवी, मैं तो सिर्फ एक ही औरत को जानता हूं और उसकी इज्जत करता हूं। कौन है वो? वो माँ भी है, बेटी भी, बहन, बीवी और महबूबा भी। वो मर्द को हर रूप में कुछ देती है, उससे कभी कुछ लेती नहीं। आप भूल रहे हैं, वो मर्द से अपनी आन की हिफाजत मांगती है।
जो उसे कभी नहीं मिलती। क्या आपने कभी किसी की आन के लिए कुछ किया है? तुमने कहा था सिर्फ एक सवाल। चलो भागो यहाँ से। जी जी, मुझे माफ कीजिए। आदाब। सुनो, जी। इस बार तुम्हारा यहाँ आना मैंने माफ कर दिया है। आइंदा तुम्हारा ना आना माफ नहीं करूंगा। जी शुक्रिया। आदाब। सलामत रहो। अरे सुनो, एक बात तो तुम भूल ही गई। अहमद बीबी वकार नवाब के पास है। तूने अहमद बीबी से कहा नहीं कि उन्हें किसी का आना पसंद नहीं? मैं बोली थी सरकार। तो वो अपना खाली वक्त यूं गुजारती है। बच्चे, मैं किसी दिन तुझे भून के खा जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? आइए। आप भूत बंगले से आ रही हैं? बुजुर्गों ने कहा पहले सलाम फिर कलाम। आप कहती हैं तो मैं झुककर साथ सलाम दिए देता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से देख लेने दीजिए कि आप सही सलामत तो है ना? क्यों, क्या हुआ? अरे आप बाकायदा बकारजंग से मिलकर आ रही और फिर कह रही हैं कि क्या हुआ? मैं फिर भी नहीं समझी। तो फिर खुदा आपसे समझे। अरे वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मैं अभी तो वहाँ से आ रही हूँ। उन्होंने तो बड़े प्यार से मुझसे बात की। अच्छा, और ये भी दे दिया? वाह, तो कर दिया ना उन पर भी जादू। अब वो भी वादी यमन में घूमते फिरते रहेंगे। क्यों? और कौन फिर रहा है मेरी फिराक में आवारा? है एक बेचारा दिल का मारा खूब तारा। अच्छा, शरारत बंद कीजिए और मुझे बताइए वो है कौन? ये हुस्न वालों में अपने फरिश्तारों का नाम पूछने का चलन कब से हो गया? नाम तो मैं जानती हूँ, अता पता बताइए। अता पता पूछ रही हूँ? मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? हाँ, नाम है बकारजंग, बड़ी सरकार के देवर हैं और मरहूम नवाब निसारुद्दौला के सौतेले भाई। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी हवेली में आते हुए नहीं देखा। ओहो, तो क्या करूं, हाथ पांव बांध कर ले आऊं? शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। अरे भाई बताता हूँ, ये आर्टिस्ट बड़े सरफिरे होते हैं। अब देखो ना, बकारजंग ने जायदाद और जागीर को ठोकर मार दी और रंगों के होकर रह गए। गाफिल नवाब, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आया ख्याल है शरीफ में? हाँ, जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उतना ही बड़ा सरफिरा होता है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को ले लीजिए। अच्छा, बाय बाय। अरे सुनिए तो, और कभी कभी क्लब के बजाय लाइब्रेरी में भी तशरीफ ले जाया कीजिए। हाँ हाँ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन आप चलें तब ना। आइए। अरे साथ चलते हैं। आदाब। तस्लीम आपा बेगम। आइए, तशरीफ लाइए। फारूक नवाब, तमीज दुल्हन और बच्चे सब खैरियत से तो हैं? सब ठीक ठाक है बेगम। दोनों बच्चों को मीसल्स निकले थे, मगर अब खैरियत है। तुम तो नसीराबाद महीने भर के लिए गई थी, जल्दी ही लौट आई। हाँ, 10 दिन में वहाँ जीना मेरे लिए दुभर हो गया था। एमन बीबी, ये हमारी छोटी बहन है, तस्नीम पाशा। जी, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। तुमने कैसे पहचान लिया? क्या हमारी शक्ल पे लिखा हुआ है? जी नहीं, वो आप शाना से मिलती जुलती है ना, तो इसलिए। जी। खाला सरकार, ये केक लें, बहुत अच्छे बने हुए। झूठ, तुमने कहाँ चखे? तुम तो खुदा को भी चक्कर देखो, तभी कहोगी वाकई में कोई खुदा है। तुम लोग अमीरों और शरीफों की जबान बोलती जा रहे हो। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने इस तरह की बात नहीं की होगी। अब तुम नसीराबाद से लौट आई हो, इनकी बागडोर संभाले रखो। हाँ आपा बेगम, अब मेरा दिल वहां नहीं लगता। एक तो छोटी जगह है और क्लब तक कभी सहूलत नहीं है वहां, और दूसरे भाईजान पॉलिटिक्स में इस तरह कूद पड़े हैं कि हर वक्त घटिया लोगों में घिरे रहते हैं। आवाम की तारीफ हो रही है। बेशक, हाथी अगर गिर भी जाए तो घोड़े से ऊंचा ही रहता है। भाईजान ने पॉलिटिक्स का चक्कर जो चलाया है, रईस की कसर भी पूरी हो गई है। और हैरत की बात तो ये है आपा कि भाभी जान भी मुर्गियों की अंडे गिनती फिरती है। इसमें हर्जी क्या है?
बदलते जमाने का तकाजा है, पैसे को मुनाफे वाले कामों में लगाया जाए। आपको तो इसकी फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। आज भी आप 10 लोगों को बिठाकर खिला सकती हैं। तस्नीम पाशा, अगर तुमने रेस और जुआ जुनून की हद तक ना खेला होता तो तुम्हारे मियाँ ने भी तुम्हारे और बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। अपा, आप तो बस मेरे शौक को लेकर बैठ गई हैं। इसी शौक के पीछे तुमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी। बशारत नवाब अभी तक बीए नहीं कर पाए और शाहना का भी वही हाल है। खाला सरकार, अगर आप इजाजत दें तो मैं शाहाना और एमन को ले जाकर गोलकुंडे का किला दिखा। जी नहीं, मैं काम छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? एमन बीबी, हमने तुम्हें अपनी मदद के लिए रखा है, कैदी बनाकर नहीं रखा। जब से आई हो कहीं बाहर नहीं गई हो। आओ बशारत नवाब के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खाला सरकार, थोड़े पैसे मिल जाते मुंशी जी से पॉकेट मनी के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम लोग जा सकते हो। जी। हाँ एमन बीबी, मैंने वो जो किताबों की लिस्ट दी थी, लौटते वक्त लाइब्रेरी से लेती आना। जी सरकार। आदाब। आदाब। मुख्तार नवाब आए हैं सरकार। बुलाओ उन्हें। मैंने ही बुलाया उन्हें। तस्नीम पाशा, हमें तुम्हारा और शाहना का मुख्तारुद्दीन के साथ मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मगर आपा बेगम, वो तो आपका बहुत अदब करते हैं। अदब के पर्दे में उन्होंने हमारी जड़ें खोखली कर दी। उन्होंने? हाँ, तुम तो जानती हो, बड़े नवाब साहब को जुए की लत उन्होंने ही लगाई थी। मगर अपा बेगम, जुआ अकेला तो नहीं खेला जाता, मोहरे दोनों तरफ से बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जीत एक ही की होती है। वो शतरंज अच्छा खेल लेती हैं। हमें डर है मुख्तारुद्दीन कहीं तुम्हें भी मोहरा बनाकर न खेले। आपा बेगम, वो अब मुख्तार नवाब कहलाते हैं। संख्या को सोने की डिबिया में भी रखो तो संख्या ही रहती है। सरकार। आदाब। शमशाद जी। हम दफ्तर के कमरे में जा रहे हैं, गिलोरी वहीं खाएंगे। सरकार, गिलोरी का तलबगार तो ये खादिम भी है। मेहमान के लिए शरबत और गिलोरी भिजवाओ। शुक्रिया। लगता है बड़ी सरकार कुछ खफा हैं। आपा बेगम की जबान कुछ तीखी है। हम तो वो नश्तर हैं तस्नीम पाशा, जो जख्मों की जर्राही करें फिर भी नश्तर रहे। रगे जहां से कोई नजदीक होने ही नहीं देता। चलिए चलते। तो चलिए ना।